एशिया, अफ्रीका, लतीन अमेरिका और यूरोप के ऊपर उगता हुआ सूर्योदय। एशिया से अफ्रीका तक, लतीन अमेरिका से यूरोप तक, संघर्ष और आशा से निखरे हुए लोग। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे समय के लिए जागृत कर रहा है। हम बुलाए गए हैं कि हम हाथों से हाथ मिलाकर महान आदेश के अधूरे कार्य को पूरा करें। आपका राष्ट्र केवल एक सेवा कार्य की भूमि नहीं है, आपका राष्ट्र एक सेवा शक्ति भी है, जो कि हर संस्कृतियों में से प्रार्थना करने वाले विश्वासी, सेवकाई करती कलीसियाएं, आराधना करता युवा है। यीशु ने एक स्पष्ट आदेश दिया, सभी जातियों को चेला बनाना, कुछ को नहीं, केवल पास वालों को नहीं। ये बुलाहट जो बाइबल में लिखी गई है, कभी भी कुछ लोगों के लिए ही नहीं थी, बल्कि पूरे मसीही के देह के लिए थी। आज परमेश्वर आपको और मुझे अपनी वैश्विक कहानी में हमारी जगह लेने के लिए जागृत कर रहा है। अब तक न पहुंचे हुए समुदाय, स्क्रीन पर भाषाएं, बांटी जा रही बाइबलें और संगति करती कलीसियाओं के लिए हमारे सामने का लक्ष्य कार्य विशाल है। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या यह संभव है? D.L. मूडी जैसे विश्वास के पुरुष ने यह कहा था, यह किया जा सकता है, यह किया जाना चाहिए, यह किया ही जाना है। पवित्र शास्त्र प्रकाशित वाक्य 7:9 और मरकुस 16:15 में परमेश्वर की पूर्ण दर्शन को प्रकट करता है। हर व्यक्ति सुसमाचार स्पष्ट रूप से सुने, जब तक कोई भी न रह जाए। हर स्थान, शहर और गांव में एक आराधना करती संगति हो, जब तक कोई स्थान रह न जाए। हर भाषा में परमेश्वर का वचन और विश्वास योग्य चेले हों, जब तक कोई भाषा रह न जाए। हर जाति समूह तक पहुंचा जाए, जब तक कोई भी पीछे न छूटे। व्यवसायी, पेशेवर, पादरी और मिशनरी, विद्यार्थी, परिवार, हमारी भूमिका क्या है? व्यवसायियों और प्रोफेशनलों के रूप में, पादरियों और नेताओं के रूप में, विश्वासियों के रूप में? उत्तर सरल है, हर किसी को बुलाया गया है, किसी को छूट नहीं है। हम ऐसे राष्ट्र हैं जो कई राष्ट्रों से बने हुए, जो भाषाओं, संस्कृतियों और कहानियों से समृद्ध है। ये विविधता हमारी कमजोरी नहीं है, ये महान आदेश की पूर्ति के लिए एक सामर्थी हथियार है। भूगोल के उत्तर से दक्षिण तक परमेश्वर एक ऐसे मिशनरी समुदाय को आकार दे रहा है, जो कठिनाइयों, मेल मिलाप और मजबूत विश्वास को समझता है। प्रार्थना यात्राएं, कलीसिया रोपण, डिजिटल सेवकाइयां, सीमा पार मिशन, ये किसी भी संगठन से बढ़कर है, किसी आयोजन से बढ़कर है, किसी भी क्षण से बढ़कर। ये एक आंदोलन है। हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, हम मिलकर जाते हैं, हम मिलकर देते हैं, हम मिलकर अपनी कहानी बताते हैं। हम वहां कलीसियाएं स्थापित करते हैं जहां कोई नहीं है। हम वहां बाइबल का अनुवाद करते हैं जहां कोई नहीं है। हम मसीह विहीन समुदायों में जाते हैं और आराधना समूह स्थापित करते हैं। क्या आप किसी राष्ट्र, किसी क्षेत्र या किसी जाति समूह को चुनेंगे और जॉन नॉक्स की तरह प्रार्थना करेंगे, मुझे स्कॉटलैंड दे, नहीं तो मैं मर जाऊं? लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, राष्ट्र प्रतीक्षा कर रहे हैं, भाषा समूह प्रतीक्षा कर रहे हैं। फसल तैयार है, समय अभी है। क्या आप हां कहेंगे? क्या आप खड़े होंगे? क्या आप जाएंगे? हमारे नगरों से पृथ्वी के छोर तक, राष्ट्रों के लिए मसीह, मसीह के लिए राष्ट्र।